नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं दोस्तों, वो सिर्फ इंदौर का सवाल नहीं है। ये सवाल पूरे देश की तथाकथित स्मार्ट सिटी सोच पर सीधा वार करता है। जरा बताइए दोस्तों, क्या 21वीं सदी के भारत में कोई शहर इतना स्मार्ट हो सकता है कि वहां लोग पानी पीकर मर जाएं? क्या यही है अर्बन मॉडल दोस्तों? क्या यही है विकास का वो सपना जिसके पोस्टर हर चुनाव में दीवार पर चिपक जाते हैं? और क्या पानी पीने से मौत हो रही है तो जिम्मेदार कौन है, ये सवाल नहीं बनता। नल, टंकी या वो सरकार जो आंखें बंद करके बैठी है? दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को इंदौर पहुंचे। वजह कोई राजनीतिक रैली नहीं थी। वजह थी वो लाशें, जो बीमार शरीर और वो परिवार जिनकी दुनिया दूषित पानी ने उजाड़ दी। राहुल गांधी सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने उल्टी दस्त से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। 5वें फ्लोर से लेकर वेंटिलेटर तक पड़े मरीजों तक राहुल ने एक ही सवाल बार बार पूछा, आप बीमार कैसे पड़े? और जवाब दोस्तों हर बार एक ही मिला, पानी पीने से। राहुल गांधी ने वही कहा जो शायद कोई आम नागरिक गुस्से में कहेगा। उन्होंने कहा, ये नए मॉडल की स्मार्ट सिटी है, यहां पीने का पानी नहीं है, लोग पानी पीकर बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। यही है अर्बन मॉडल। अब यहां थोड़ा सा रुकते हैं दोस्तों और सोचते हैं। जिस शहर को देश की सबसे साफ सुथरी, सबसे स्मार्ट सिटी बताया गया, वहां अगर साफ पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, तो फिर देश के बाकी शहरों का क्या हाल होगा? राहुल गांधी भागीरथपुरा भी पहुंचे। वही इलाका भागीरथपुरा दोस्तों, जहां गंदा पानी पीने से मौत का तांडव मचा था। गीताबाई, जीवनलाल जैसे नाम अब सिर्फ आंकड़े नहीं, ये स्मार्ट सिटी की नाकामी की एक गवाही है। राहुल गांधी ने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की, उनके दुख को सुना। उन्होंने गीताबाई और जीवनलाल के परिवार को चेक भी दिए, 1.5 लाख रुपए का। 20 पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या चेक से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या मुआवजा उस पानी को साफ कर देगा जिसने जान दे दी? राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता है, ठीक है, उन्होंने मदद की, लेकिन इसी तरह का मुआवजा सरकार की ओर से भी तो दिया गया है दोस्तों। राहुल गांधी ने साफ कहा कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। यह सिर्फ इंदौर की बात नहीं है, अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। कोई तो जिम्मेदार होगा दोस्तों, जिसने ये सिस्टम बनाया, जिसने ये काम करवाया। अब यहां राजनीति का सवाल भी उठता है। मीडिया ने पूछा, आप यहां राजनीति करने आए? राहुल का जवाब सीधा था, मैं मदद करने आया हूं। मैं विपक्ष का नेता हूं। अगर देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, अगर लोग मर रहे हैं, तो उनका मुद्दा उठाना मेरी जिम्मेदारी है। और ये किसी भी नागरिक की जो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, आप यहां बताइए, अगर पीने का पानी राजनीति है, तो फिर बिना राजनीति के क्या रह सकता है? अगर मौत पर सवाल उठाना गलत है, तो सही क्या है दोस्तों? भागीरथपुरा के रहने वालों ने राहुल गांधी को बताया कि टंकी सिर्फ एक सिंबल है, आज भी साफ पानी नहीं मिल रहा है। कुछ दिन के लिए बैन लगाया जाएगा, फिर वही पानी दोबारा से सप्लाई होगा। यानी समस्या का इलाज नहीं है, सिर्फ लीपापोती है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि लोग डर में जी रहे हैं, सरकार को अपनी जिम्मेदारी
निभानी होगी। लोगों को साफ पानी देना कोई एहसान नहीं है, ये उनका अधिकार है। इस दौरान राहुल गांधी जीवनलाल के परिवार से भी मिले, उनके नाती से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चे ने कहा कि कमांडो बनना चाहता हूं। तो दोस्तों सोचिए, जिस बच्चे ने अपने नाना या दादा को पानी की वजह से खो दिया, वो देश की रक्षा करना चाहता है, और हम या हमारी सरकारें उसे क्या दे रहे हैं? गंदा पानी। बॉम्बे हॉस्पिटल में राहुल गांधी ने मरीजों से पूछा, या उनके परिवार वालों से पूछा कि इलाज में कोई परेशानी तो नहीं है? तो परिवार वालों ने कहा कि इलाज ठीक चल रहा है, प्रशासन और अस्पताल मदद कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल दोस्तों इलाज का नहीं है, सवाल बीमारी की जड़ का है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सरकार अदालत में 7 मौतों की बात कर रही है। डेथ ऑडिट रिपोर्ट 15 मौतों की ओर इशारा कर रहा है। तो सच कौन बोल रहा है दोस्तों? आंकड़े कम करके क्या मौतें कम हो जाती है? पटवारी ने कहा कि प्रदेश का 70% पानी पीने लायक नहीं है। इसे उन्होंने सीधा जहर कह दिया, जो किडनी और शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और दूसरी तरफ मंत्री भव्य आयोजनों में व्यस्त है। दोस्तों यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब लोग मर रहे थे तब प्रशासन क्या कर रहा था? आपको याद है, मंत्री जी ने कहा था घंटा, घंटा शब्द का इस्तेमाल किया था ना मंत्री जी ने। और फालतू के सवाल जब मीडिया वालों ने पूछे तो कहा था कि फालतू के सवाल मत पूछो। तो दोस्तों सवाल हम पूछते हैं कि टंकी में गंदा पानी गया कैसे? कौन अफसर जिम्मेदार है? कौन ठेकेदार जिम्मेदार है? क्या किसी पर कार्रवाई हुई है? सरकार कहती है हुई है। आज तक हमने देखा है कि जांच बैठती है, रिपोर्ट आती है, फाइलें बंद हो जाती है, लेकिन गीताबाई वापस नहीं आती है, जीवनलाल वापस नहीं आते हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं इसके सख्त या इनके साथ खड़ा हूं, आप इनको साफ पानी दिलवाइए, ये सरकार को वो कह रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान कैसे हो सकता है दोस्तों? ये एक बुनियादी मांग है। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ सड़कें और लाइटें हैं? क्या विकास का मतलब इंसान की बुनियादी जरूरतों को भुला देना है? और अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल ये गंदा पानी किसके घर जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, क्या सरकार को इस मामले में सीधी जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? हालांकि सरकार कह रही है कि उसने कार्रवाई की है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया, कुछ को इधर उधर कर दिया, लेकिन मौत तो हुई है। आंकड़े साफ नहीं कर रही है सरकार, कभी 4 मौतें, कभी 7 मौतें। तो दोस्तों आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।